अप्रोक्षानुभूति अध्याय 8 प्रारंभ करते हैं। मैं तुम लोगों को एक दूसरे उपनिषद से कुछ अंश पढ़कर सुनाऊंगा। यह अत्यंत सरल एवं अतिशय कवितापूर्ण है। इसका नाम है कठोपनिषद। सर एडविन अर्नोल्ड कृत इसका अनुवाद शायद तुम में से कुछ ने पढ़ा होगा। हम लोगों ने पहले देखा ही है कि जगत की सृष्टि कहाँ से हुई। इस प्रश्न का उत्तर बाह्य जगत से नहीं मिला, अतः इस प्रश्न के समाधान के लिए लोगों की दृष्टि अंतर जगत की ओर आकृष्ट हुई। यह पुस्तक इस संकेत को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करती है और मनुष्य के आंतरिक स्वरूप के संबंध में जिज्ञासा करती है। पहले यह प्रश्न होता था कि इस बाह्य जगत की सृष्टि किसने की, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इत्यादि। किंतु अब यह प्रश्न उठा कि मनुष्य के अंदर ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसे जीवित रखती है और चलाती है, और मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है। प्रारंभिक दार्शनिकों ने इस जड़ जगत को लेकर कर्मशः इसके माध्यम से परम तत्व में पहुंचने की चेष्टा की थी, और इससे उसने अधिक से अधिक पाया तो यही कि इस जगत का एक व्यक्तित्व युक्त शासन करता है। एक अतिशय प्रवर्धित मनुष्य, किंतु जो कुल मिलाकर है एक व्यक्ति, एक मनुष्य ही हो सकता है। मानवीय गुणों को अनंत परिणाम में बढ़ाकर उसके नाम के साथ जोड़ दिया गया, पर कार्यत वह एक मनुष्य मात्र है। पर यह कभी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। अधिक से अधिक इसे आंशिक सत्य कह सकते हैं। हम लोग इस जगत को मानवीय दृष्टि से देखते हैं और हम लोगों का ईश्वर इस जगत को मानवीय व्याख्या मात्र है। कल्पना करो, एक गाय दार्शनिक और धर्मज्ञ है, तब तो वह जगत को अपनी गो दृष्टि से देखेगी। यह जब इस समस्या का समाधान करेगी तो गाय के भाव से ही करेगी, और वह हमारे ईश्वर को देखने में समर्थ न होगी। इस प्रकार यदि बिल्ली दार्शनिक बने तो वह बिल्ली जगत को ही देखेगी। विश्व समस्या का उसका यही सिद्धांत होगा कि कोई बिल्ली ही इस जगत का शासन कर रही है। अतएव हम देखते हैं कि जगत के इस संबंध में हम लोगों की व्याख्या पूर्ण नहीं है, और हम लोगों की धारणा भी जगत के सर्वांश को स्पर्श करने वाली नहीं है। मनुष्य जिस तरह जगत के संबंध में भयानक स्वार्थ पर मीमांसा करता है, उसे ग्रहण करना एक भीषण भूल होगी। बाह्य जगत से जगत के संबंध में जो समाधान प्राप्त होता है, उसमें दोष यही है कि जिस जगत को हम देखते हैं वह हमारा अपना ही जगत है। हम सत्य को जिस रूप में देखते हैं वह बस वैसा ही है। वह प्रकृत सत्य, वह परमार्थ वस्तु कभी इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो सकती। उसे हम समझ नहीं सकते, किंतु हम जगत को पंचेंद्रिय विशिष्ट प्राणियों की दृष्टि से जानते हैं। कल्पना करो, हमारे एक इंद्रिय और हो जाए, तब तो समस्त ब्रह्मांड हमारी दृष्टि में अन्य रूप धारण कर लेगा। कल्पना करो, हमें एक चुंबक इंद्रिय प्राप्त हुई, तब यह बिल्कुल संभव है कि हम ऐसी लाखों शक्तियों का अस्तित्व अनुभव करने लगे जिनका हमें आज पता नहीं है, और जिनका अस्तित्व अनुभव करने के लिए हमारे पास आज कोई इंद्रिय नहीं है। हमारी इंद्रियां सीमाबद्ध हैं, अत्यंत सीमाबद्ध हैं,
और इन सीमाओं के भीतर ही हमारा यह अपना जगत अवस्थित है तथा हमारा ईश्वर हमारे इसी जगत का समाधान है। पर वह पूर्ण समस्या का समाधान नहीं हो सकता, किंतु मनुष्य चुप होकर नहीं रह सकता। वह चिंतनशील प्राणी है। वह ऐसा एक समाधान करना चाहता है जिससे जगत की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। वह एक ऐसा जगत देखना चाहता है जो एक ही साथ मनुष्य, देवताओं तथा सभी संभाव्य प्राणियों का जगत है, और एक ऐसा समाधान पाना चाहता है जिससे समस्त विश्वों की व्याख्या हो जाए। अतएव स्पष्ट है कि पहले हमें एक ऐसे जगत की खोज करनी चाहिए जिसमें अन्य सभी जगत समाविष्ट हों। एक ऐसे पदार्थ का अन्वेषण करना चाहिए जो सत्ता के सभी क्षेत्रों में विद्यमान उपादान हो, चाहे वह इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो या न हो। यदि हम निम्न और उच्च लोकों के सामान्य लक्षण स्वरूप इस प्रकार के एक पदार्थ का आविष्कार कर सकें, तभी हमारी समस्या का समाधान हो सकेगा। यदि हम केवल तार्किक विचारणा से ही विवश होकर यह समझ लें कि समस्त अस्तित्व का आधार एक है, तो भी हमारी समस्या कुछ समाधान पा लेगी। पर यह समाधान हमारे इस दृष्टिगोचर ज्ञात जगत से कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो पूर्ण का खंड ज्ञान मात्र है। अतः और भी गहराई में प्रवेश करना ही इस समस्या के समाधान का एकमात्र उपाय है। प्रारंभिक विचारकों ने देखा था कि वे केंद्र से जितनी दूर जाते हैं, वे चित्रीय और विभिन्नताएं उतनी ही अधिक होती जाती हैं, और वे केंद्र के जितने निकट आते हैं उतने ही वे एकताओं के निकट आते हैं। हम वृत्त के केंद्र के जितने निकट जाएंगे, हम सारी त्रिज्याओं के मिलन बिंदु के उतने ही निकट पहुंचेंगे, और हम उससे जितनी दूर जाएंगे, हमारी त्रिज्या दूसरी त्रिज्याओं से उतनी ही दूर होती जाएगी। यह बाह्य जगत उस केंद्र से बहुत दूर है। अतएव इसमें कोई ऐसी साधारण मिलन भूमि नहीं हो सकती जहाँ पर संपूर्ण अस्तित्व समष्टि का एक सर्वसाधारण समाधान हो सके। यह जगत समूचे अस्तित्व का अधिक से अधिक एक अंश मात्र है। और भी कितने व्यापार हैं, जैसे मनोजगत के व्यापार, नैतिक जगत के व्यापार, बुद्धि राज्य के व्यापार आदि आदि। इन सब में से केवल एक को लेकर उससे समस्त जगत समस्या का समाधान करना असंभव है। अतः हमें प्रथम कहीं एक ऐसे केंद्र का पता लगाना होगा जिससे सत्ता के अन्य सभी सत्रों की उत्पत्ति हुई है, और फिर उसी केंद्र में खड़े होकर हम इस प्रश्न के समाधान की चेष्टा करेंगे। यही इस समय प्रस्ताविक विषय है। वह केंद्र कहाँ है? वह हमारे भीतर है। इसी मनुष्य के भीतर जो मनुष्य रहता है, वही यह केंद्र है। लगातार भीतर की ओर अग्रसर होते होते महापुरुषों ने देखा कि जीवात्मा की गंभीरतम प्रदेश ही समुदाय ब्रह्मांड का केंद्र है। जितने प्रकार का अस्तित्व है, सभी आकर उसी एक केंद्र में एकीभूत होते हैं। वस्तुतः यही स्थान सबकी एक साधारण मिलन भूमि है। इस स्थान पर आकर हम एक सार्वभौमिक सिद्धांत पर पहुंच सकते हैं। अतएव किसने इस जगत की सृष्टि की है, यह प्रश्न विशेष दार्शनिक नहीं है, और न उसका समाधान किसी काम का है। कठोपनिषद में यह भाव बड़ी अलंकारपूर्ण भाषा में दर्शाया गया है। अति प्राचीन काल में एक बड़ा धनी व्यक्ति था। एक समय उसने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सर्वस्व दान करने का नियम था। यह यज्ञ करता हृदय का सच्चा नहीं था।
वह यज्ञ करके बहुत मान और यश पाने की इच्छा रखता था, पर यज्ञ में उसने ऐसी वस्तुएं दान में दी जो उपयोग के लायक नहीं थी। उसने जराजीर्ण, अर्धमृत, बंध्या, कानी और लंगड़ी गायें ब्राह्मणों को दान में दी। उसका एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता। उसने देखा मेरे पिता ठीक ठीक अपना व्रत पालन नहीं कर रहे हैं, अपितु वे व्रत का भंग कर रहे हैं। अतएव वह निश्चय ही कर पाया कि वह उनसे क्या कहे। भारतवर्ष में माता पिता प्रत्यक्ष जीवंत देवता माने जाते हैं। उनके सामने पुत्र कुछ कहने या करने का साहस नहीं करता, केवल चुप होकर खड़ा रहता है। अतः उस बालक ने पिता का प्रकट विरोध करने में असमर्थ हो उनसे केवल यही पूछा, पिताजी आप मुझे किसको देंगे? आपने तो यज्ञ में श्रस्व दान का संकल्प किया है। यह सुनकर पिता चिढ़ से गए और बोले, अरे यह तू क्या कह रहा है? भला पिता अपने पुत्र का दान करेगा? यह कैसी बात है? पर बालक ने दूसरी बार तीसरी बार पिता से यही प्रश्न किया। तब पिता क्रोध होकर बोले, जा तुझे यम को देता हूँ। उसके बाद आख्यायिका ऐसी है कि वह बालक यम के घर गया। यम देवता आदि मृतक हैं, वे स्वर्ग में पितरों के शासन करता हैं। अच्छे व्यक्ति मृत्यु के बाद यम के निकट अनेक दिनों तक रहते हैं। ये यम एक अत्यंत शुद्ध स्वभाव साधु पुरुष है। जैसा कि उनके नाम से ही यह पता चलता है कि वह बालक नचिकेता यमलोक को गया। देवता भी समय समय पर अपने घर में नहीं रहते। यमराज उस समय घर पर नहीं थे, इसलिए उस बालक को 3 दिन तक उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। चौथे दिन यम अपने घर आए। यम बोले, हे विद्वान, तुम पूजनीय अतिथि होकर भी 3 दिन तक में बिना कुछ खाए पिए प्रतीक्षा करते रहे। हे भगवान, तुम्हें प्रणाम है, कल्याण हो। मैं घर पर नहीं था, इसका मुझे बहुत दुख है, किंतु मैं इस अपराध के प्रायश्चित स्वरूप तुम्हें प्रत्येक दिन के लिए एक एक करके 3 वर देने का प्रस्तुत करता हूँ। तुम वर मांग लो। बालक ने कहा, आप मुझे पहला वर यह दीजिए कि मेरे प्रति पिताजी का क्रोध दूर हो जाए, वे मेरे प्रति प्रसन्न हों और आपसे प्रस्थान की आज्ञा लेकर जब मैं पिता के निकट जाऊं तो वे मुझे पहचान ले। यम ने कहा, तथास्तु। नचिकेता ने द्वितीय वर्ग में स्वर्ग पहुंचने वाले यज्ञ विशेष के विषय में जानने की इच्छा की। हमने पहले ही देखा है कि वेद के संहिता भाग में केवल स्वर्ग की बातें हैं। वहाँ सबका शरीर ज्योतिर्मय होता है और वे अपने पितरों के साथ वहाँ वास करते हैं। कर्मशः अनन्य भाव आए, पर इन सब से लोगों की पूरी तृप्ति नहीं हुई। इस स्वर्ग से और भी कुछ उच्चतर उन्होंने आवश्यक प्रतीत होने लगा। स्वर्ग में रहना इस जगत में रहने से कोई अधिक भिन्न नहीं। जिस प्रकार एक स्वस्थ धनिक नवयुवक का जीवन होता है, उसी प्रकार स्वर्गीय जीवों का भी जीवन होता है। भेद केवल इतना है कि उनकी भोग सामग्री अपरिमित होती है और उनका शरीर निरोग, स्वस्थ एवं अधिक बलशाली होता है। वह सब तो जड़ जगत की ही वस्तु ठहरी। हाँ, इससे कुछ अच्छी अवश्य है, बस इतना ही। और जब हमने देखा कि इससे कुछ अच्छी अवश्य है, बस इतना ही, और जब हमने देखा कि यह जड़ जगत पूर्वोक्त समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता, तो स्वर्ग से भी भला उसका क्या समाधान हो सकता है। इसलिए कितने भी स्वर्गों की कल्पना क्यों न करो, पर उससे समस्या का ठीक समाधान नहीं हो सकता। यदि यह जगत इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता, तो इस तरह के चाहे
कितने भी जगत हों, वे भला किस तरह इसका समाधान करेंगे। कारण हमें स्मरण रखना उचित है कि स्थूलभूत समस्त प्राकृतिक व्यापारों का एक अत्यंत सामान्य अंश मात्र है। हम जिन असंख्य घटनाओं को सचमुच देखते हैं, उनका अधिकांश भौतिक नहीं है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को ही देखो, इसमें मानसिक घटनाएं बाहर की भौतिक घटनाओं की तुलना में अधिक है। यह अंतर जगत प्रबल वेगशील है और इसका कार्य क्षेत्र भी कितना विस्तृत है। इंद्रिय बाह्य व्यापार इसकी तुलना में बिल्कुल अल्प है। स्वर्गवाद के समाधान की भूल यह है कि वह कहता है कि हम लोगों का जीवन और जीवन की घटनावली केवल रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द में ही आबद्ध है। अतएव स्वर्ग की इस धारणा से अधिकांश लोगों की तृप्ति नहीं हुई, तो भी इस जगत नचिकेता ने द्वितीय वर में स्वर्ग प्राप्त कराने वाले यज्ञ संबंधी ज्ञान की प्रार्थना की है। वेद के प्राचीन भाग में वर्णित है कि देवतागण यज्ञ द्वारा संतुष्ट हो लोगों को स्वर्ग ले जाते हैं। सभी धर्मों का अध्ययन करने पर हमें यह तथ्य प्राप्त होता है कि जो कुछ प्राचीन होता है वही कालांतर में पवित्र हो जाता है। हमारे पुरखें भोजपत्र पर लिखते थे, बाद में उन्होंने कागज बनाने की प्रणाली सीखी, परंतु इस समय भी भोजपत्र पवित्र माना जाता है। प्राय 9-10 हजार पूर्व हमारे पूर्वज 2 लकड़ियां घिसकर आग पैदा करते थे। वह प्रणाली आज भी वर्तमान है। के समय किसी दूसरी प्रणाली द्वारा अग्नि पैदा करने से काम नहीं चलेगा। एशियावासी आर्यों की एक शाखा के संबंध में भी ऐसा ही है। आज भी उनके वर्तमान व संदर्भ विद्युत से अग्नि प्राप्त कर उसकी रक्षा करना पसंद करते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि ये लोग पहले इस तरह अग्नि प्राप्त करते थे, बाद में उन्होंने 2 लकड़ियों को घिसकर उत्पादन करना सीखा। फिर जब अग्नि उत्पादन करने के अन्य उपाय उन्होंने सीखे, तब भी पहले के उपायों का परित्याग नहीं किया। वे प्राचीन उपाय पवित्र आचारों में परिणत हो गए। यहूदियों के संबंध में भी यही सत्य है कि उनके पूर्वज मार्च पेन पर लिखते थे। इस समय वे लोग कागज पर लिखते हैं, किंतु पार्चमेंट पर लिखना उनकी दृष्टि में परम पवित्र है। इसी तरह सभी जातियों के संबंध में है। इस समय जो आचार शुद्धाचार कहे जाते हैं, वे प्राचीन तथा प्रथा मात्र हैं। यज्ञ भी इसी तरह प्राचीन तथा प्रथा मात्र हैं। कालक्रम से जब लोग पहले की अपेक्षा उत्तम रीति से जीवन निर्वाह करने लगे, तब उनकी धारणाएं भी पहले की अपेक्षा अधिक उन्नत हुई। पर ये प्राचीन प्रथाएं रह गई। समय समय पर इनका अनुष्ठान होने लगा और वे पवित्र आचार माने जाने लगे। उसके बाद कुछ व्यक्तियों ने इस यज्ञ कार्य के संपादन का भार अपने ऊपर ले लिया। ये ही पुरोहित हुए। ये यज्ञ के संबंध में गंभीर गवेषणा करने लगे। यज्ञ ही इन लोगों का सर्वस्व हो गया। उन लोगों में इस संबंध में धारणा ने तब जड़ें जमा ली कि देवता लोग यज्ञ की गंध लेने के लिए आते हैं और यज्ञ की शक्ति से संसार में सब कुछ हो सकता है। यदि निर्दिष्ट संख्या में आहुतियाँ दी जाएं, कुछ विशेष विषय स्तोत्रों का पाठ हो, विशेष आकार वाली कुछ वेदियों का निर्माण हो, तो देवता सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार की मतवादों की सृष्टि हुई। नचिकेता इसलिए दूसरे वर द्वारा पूछता है कि किस तरह कि यज्ञ से स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है।
यम ने यह वर भी तत्काल दे दिया और यह आदेश दिया कि भविष्य में इस यज्ञ का नाम नचिकेता यज्ञ होगा। इसके बाद नचिकेता ने तीसरे वर की प्रार्थना की और यहीं से यथार्थ उपनिषद का आरंभ है। नचिकेता बोला, कोई कोई कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कोई कोई कहते हैं आत्मा मृत्यु के बाद नहीं रहती। आप मुझे इस विषय का यथार्थ तत्व समझा दें। यम भयभीत हो गए। उन्होंने परम आनंद के साथ नचिकेता के प्रथमोक्त दोनों वरों को पूर्ण किया था। इस समय वे बोले, प्राचीन काल में देवताओं को भी इस विषय में संदेह था। वह सूक्ष्म धर्म स्वीज्ञेय नहीं है। हे नचिकेता, तुम कोई दूसरा वर मांगो। मुझसे इस विषय में और अधिक अनुरोध न करो, मुझे छोड़ दो। नचिकेता दृढ़मति था। वह बोला, हे मृत्यों, आप जो कहते हैं कि देवताओं को भी इस विषय में संदेह था और इसे समझना भी कोई सरल बात नहीं है, यह सत्य है, किंतु मैं इस विषय पर आपके सदृश कोई दूसरा वक्ता भी नहीं पा सकता और इस वर के समान दूसरा कोई वर भी नहीं है। यम बोले, हे नचिकेता, स्थायुपुत्र, पौत्र, कुश, हाथी, सोना, घोड़ा आदि मांग लो। इस पृथ्वी पर राज्य करो एवं जितने दिन तुम जीने की इच्छा करो उतने दिन तक जीवित रहो। इसके समान और भी कोई दूसरा वर यदि तुम्हारे मन में हो तो वह भी मांग लो, अथवा धन और दीर्घ जीवन की प्रार्थना कर लो, अथवा हे नचिकेता, तुम इस विशाल धरणी पर राज्य करो। मैं तुम्हें सभी प्रकार की काम्य वस्तुओं से पूर्ण कर दूंगा। पृथ्वी में जो जो काम्य वस्तुएं दुर्लभ हैं उनकी प्रार्थना करो। गीत और वाद में विशारद इंद्र रथारूढ़ रमणियों को मनुष्य नहीं पा सकता। हे नचिकेता, इन सभी रमणियों को मैं तुम्हें देता हूँ। ये तुम्हारी सेवा करेंगी, पर तुम मृत्यु के संबंध में मत पूछो। नचिकेता ने कहा, ये सभी वस्तुएं केवल 2 दिन के लिए हैं। ये इंद्रियों को तेज को हर लेती हैं। अति दीर्घ जीवन भी अनंत काल की तुलना में वस्तुतः अत्यंत अल्प है। इसलिए हाथी, घोड़े, रथ, गीत, वाद आदि आपके ही पास रखें। मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं हो सकता। जब मैं आपके पास आऊँगा तो इस वित्त की फिर किस प्रकार रक्षा कर सकूँगा। आप जब तक इच्छा करोगे मैं तभी तक जीवित रह सकूँगा। अतः मैंने जिस वर की प्रार्थना की है बस वही वर मैं चाहता हूँ। यम इस उत्तर से प्रसन्न हो गए। बोले, श्रेय, परम कल्याण और प्रेय, आपात्र में भोग, इन दोनों के उद्देश्य भिन्न हैं। ये दोनों मनुष्य को विभिन्न दिशा में ले जाते हैं। जो इनमें से श्रेय को ग्रहण करते हैं उनका कल्याण होता है और जो प्रेय को ग्रहण करते हैं वे लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं। ये श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के समक्ष उपस्थित होते हैं। ज्ञानी दोनों पर विचार कर एक को दूसरे से पृथक जानते हैं। वे श्रेय को प्रेय से श्रेष्ठ समझकर स्वीकार करते हैं। हे नचिकेता, तुमने आपात्र में समग्र विश्व की नश्वरता समझकर उन सभी को बुद्धिमानी से छोड़ दिया है। इन वचनों से नचिकेता की प्रशंसा कर अंत में यम ने उसे परम तत्व का उपदेश देना आरंभ किया।